क्या दिक्कत हमारे है? साथ अभी एक चाची मौजूद है, इसी गांव की और रहने वाली है। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहती है। चाची, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, ये दिक्कत आपको भी मालूम है और जितने जगह कागज गया है सभी को मालूम है, और मुझे तो मालूम है ही क्योंकि मैं बगल में रहता हूँ। यहाँ गाड़ी आता है, बच्चा खेलता है, जाड़ा गर्मी का दिन है, आदमी कुर्सी निकाल के बैठता है। डस्ट से खांसी सर्दी मेरे जिंदगी में ही नहीं छूट रहा है। जब से फैक्ट्री खुला है तब से हम बीके ठाकुर का दवा करा रहे हैं। महज खाना पूर्ति या होगी कार्रवाई। इतनी बड़ी आबादी के बीच कैसे चल रहा है दो दो फैक्ट्रियां? जनजीवन हो रहा प्रभावित। कौन देगा जवाब? कौन है जिम्मेवार? धनबाद जिले के सरायढेला थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 23 स्थित मथुरा नगर में पिछले 2 वर्षों से अवैध आरा मिल का संचालन किया जा रहा है। स्थानीयों की माने तो संचालक द्वारा गलत तरीके से पेपर बनाकर इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस आरा मिल के कारण हजारों की आबादी वाला क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बावजूद संबंधित विभाग कान में तेल डालकर सो रहा है। हालांकि स्थानीयों की शिकायत के बाद कई बार अधिकारियों द्वारा जांच की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों द्वारा इस संबंध में कई बार जिले के उपायुक्त, संबंधित विभाग समेत प्रधानमंत्री कार्यालय को भी आवेदन दिया गया है। बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि इस संबंध में स्थानीय लोगों की शिकायत पर बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जांच करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाया कि आवासीय क्षेत्र में इस मिल का चलना गलत है। वहीं जब सिटी लाइफ की टीम इस क्षेत्र का जायजा लेने पहुंची तो स्थानीय लोगों का गुस्सा आरा मिल के संचालक पर फूट पड़ा तथा लोगों ने अपनी समस्या से सिटी लाइफ को अवगत कराया। स्थानीयों की माने तो इस आरा मिल में चलने वाले मशीनों की तेज आवाज़ से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। तेज आवाज़ के कारण बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ नींद भी हराम है। उड़ते धूल के कारण घरों की खिड़की खोलना भी दुश्वार हो गया है। घरों में भी दीवारें और दरारें पड़ने लगी है। इतना ही नहीं, वहां रहने वाले जितेंद्र सिंह की 4 वर्षीय पुत्री की आंखों में परेशानी तक हो रही है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीयों का कहना है कि घर से सटे दीवार के समीप बड़े पैमाने पर लकड़ियां रखी गई है। अगर आग लग जाए तो पूरा कॉलोनी इस आग की आंच में आ सकता है। वहीं दूसरी ओर उसी कॉलोनी में चल रही सीमेंट से बनने वाली ईंट की फैक्ट्री भी नीम पर चढ़ी करेली वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। स्थानीयों की माने तो इस सीमेंट कंपनी के कारण इस छोटे से जगह में बड़े बड़े हाईवे आते जाते रहते हैं, जिसके कारण मोहल्ले में खेल रहे बच्चों में हमेशा भय बना रहता है। हाईवे के कारण हमारे मोहल्ले की सड़क और नालियां तक टूट गई है। उड़ते धूल से हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, जबकि बगल में ही सरकारी स्कूल, कई शिक्षण संस्थान समेत मंदिर भी है। बावजूद संबंधित विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक साथ दो दो फैक्ट्री के कारण ज़्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा आरा मिल तथा ईंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार के समीप नारेबाजी करते हुए दोनों फैक्ट्री को बंद कराने की मांग प्रशासन से की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या संबंधित विभाग या जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करती है या इस मोहल्ले में ईंट फैक्ट्री तथा आरा मिल का धंधा यूं ही फलता फूलता रहेगा। आइए जानते हैं इसकी दूसरी कड़ी में, जहां घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चलने वाले फैक्ट्री से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, क्या कहते हैं चिकित्सक और क्या कहते हैं संबंधित विभाग के अधिकारी। नमस्कार, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे सिटी लाइव। अभी मैं मौजूद हूं धनबाद जिले के कोला कुसमा स्थित मथुरा नगर में, जहां पिछले 2 वर्षों से यहां आरा मिल का संचालन किया जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि लोग घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग अपने अपने घरों के जो दरवाजे हैं उसे, खिड़कियों को भी बंद करके रखते हैं। उनके घरों की जो इस आवाज़ के कारण उनकी जो घर की जो दीवारें हैं वो जो है दरार आ गई है। आइए हम उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपके कॉलोनी में जो आरा मिल चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात, ये घनी आबादी में तो होनी नहीं चाहिए थी। ये घनी आबादी में गैर तरीके से इसको लाइसेंस दिया गया, जिसकी वजह से हम लोग को दिक्कत हो रही है। बच्चों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। आए दिन मारपीट की घटना घट रही है और पढ़ाई लिखाई बच्चों को डिस्टर्ब हो ही गया। और लकड़ी गिराता है बड़ा बड़ा गाड़ी से, उसके वजह दरार आ गए हैं। और जब बोलने जाता हूँ तो मारपीट पे उतर जाता है, धमकी दिया जाता है, जान से मार दूंगा। और जब मीडिया में भी पिछले बार मैंने सिटी लाइफ को छपवाया था
तो उस समय मेरे घर में सरायडला थाना से पुलिस भेजा गया रंगदारी का केस करके। उसके बाद फिर धमकी दिया जाता है कि ज़्यादा करोगे तो जान से मार दिया जाएगा, परिवार के साथ मार देंगे। सरायडला थाना को मैंने भी दिया, जब मैंने लड़ाई हुआ था सरायडला थाना को मैंने दिया, सिर्फ फोटो खींच के चला गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये गैर तरीका से लाइसेंस इसको दिया गया है यहाँ पे मथुरा नगर कोला कुसुमा वार्ड नंबर 23 में। सरायढेला थाना का कहना है कि नगर निगम परमिशन दिया है तो वो कैसे वो ऑपरेट कर सकता है। अब नगर निगम ने इनको लाइसेंस दिया है तभी चल पा रहा है ये। तो नगर निगम जो क्षेत्र है हमारा, तो ये घनी आबादी क्षेत्र है, यहाँ पे तो होल्डिंग टैक्स वगैरह सारा कुछ हमारा अपडेट है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी मिल कैसे चलाया जा रहा है। आप लोगों ने जो आरा मिल चल रही है उसी शिकायत आप लोगों ने कहाँ किया है और क्या कार्रवाई होता है? सारे आला अधिकारी को हम लोगों ने दिया है, सारे आला अधिकारी को हम लोगों ने दिया है। पिछले 2 साल से सारे आला अधिकारी को मैंने दिया है, आज तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुआ है। पॉल्यूशन विभाग इस पर जिम्मेवार है और वन विभाग भी इसका जिम्मेवार है। वन विभाग इसको गैर तरीके से दिया गया, जबकि यह घनी वादी है, रेसिडेंस एरिया है, कोई कमर्शियल एरिया नहीं है। बगल में एक प्राथमिक स्कूल भी सटा हुआ है, जिसका आप देख सकते हैं। वहाँ बच्चों लोग को आने जाने में दिक्कत होता है, बड़ा गाड़ी की वजह से बड़े बुजुर्ग को आने जाने में दिक्कत होता है। हम डीसी ऑफिस भी गए देने के लिए, वहाँ से कोई एक्शन नहीं हुआ। एसएसपी ऑफिस भी गए, वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं हुआ। प्रदूषण विभाग भी गए, वहाँ से भी कोई नहीं कुछ हुआ। अब पहले बात है, घनी आबादी में ये खोल कैसे सकते हैं? वो हम सीएम पीएम वो सब कुछ भेजे हुए, हम पूरा कागज बना हुआ है, सब कुछ भेजा हुआ है। प्रधानमंत्री भी कंप्लेन किया हुआ है, पर कोई एक्शन नहीं है। पूरा परमिशन दिया हुआ है। आते हैं यहाँ पे, ये मशीन बंद कर देते हैं और यहाँ बिना कोई आवाज का ये मशीन दिखा देते हैं कि यहाँ कोई भी शोर शराबा नहीं हो रहा है, और वो जांच में लिख देते हैं कि यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, ताकि आदमी सुरक्षित यहाँ पे सुरक्षित रह सके और घर खिड़कियां जितने भी है आदमी यहाँ पे लोग अच्छे से इस्तेमाल कर सके। सांस लेने में दिक्कत होती है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, इसके वजह से आंखें में भी जलन है। मेरी बच्ची का अभी हाल ही में देखिए, मेरी बच्ची का देखिए, ये मेडिकल जांच है, ये वाला मेडिकल रिपोर्ट है। मेरी बच्ची का तबीयत खराब है, डस्ट के वजह से मेरी बच्ची का तबीयत खराब हुआ। इसकी भरपाई कौन करेगा? जब मैं ये बोलने जाता हूँ तब ये मारपीट पर उतरते हैं ये लोग। घर पे भी काफी ज्यादा लाठी डंडा लेकर उतरते हैं, घर का नुकसान कौन भरेगा? जमीन का मालिक है जो हमेशा मारपीट का बात करते कि उठवा लेंगे, ये कर लेंगे। पूरे पब्लिक को 7 बजे तक चलता है मशीन इनका, सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। हम लोग पढ़ने में दिक्कत होता है, अभी इंटर 10 का एग्जाम हुआ है, सबको दिक्कत हुआ पढ़ने में। रात को 7 बजे तक मशीन चलता है, जो रात को चलने परमिशन नहीं है। प्लस जनरेटर चलाता है, जनरेटर चलाने से कोई दिक्कत होता है सबको। पूरा घर में जनरेटर, घर में दरार आ चुका है, जनरेटर बेन दे तो भी चलाते हैं। कल जो अधिकारी आए थे जांच करने के लिए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? हम लोग कुछ नहीं दिए, वो रिपोर्ट बना के भेजे प्रदूषण विभाग, वो जो भी करेंगे वो करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। 2 साल से हो ही रही है जांच, 2 साल से हो रही है, लेकिन क्या है कि जांच आने से पहले यहाँ पे मशीन बंद कर देते हैं। ये मालिक भाग जाता है, इसका दिक्कत ये है। रिपोर्ट का मतलब ये, वो अपने जांच में लिख देते हैं कि यहाँ पे कोई भी पोल्यूशन, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ के आसपास के लोगों को। लकड़ी जो काट के पूरा फेंका हुआ पीछे ही, अगर आग लग गया तो जिम्मा कौन होगा? जिम्मेवारी कौन लेगा? पूरा लकड़ी घर पे सब छोड़ा हुआ, डाला हुआ घर है पीछे में। मेरा घर पीछे, आग लग गया तो कौन जिम्मा लेंगे? हम लोग बहुत कोई सुनते नहीं है। डीसी ऑफिस भी गए, एसएसपी ऑफिस भी गए, एसडीएम के पास भी गए, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। राशन क्यों दिया गया? घनी आबादी क्षेत्र में क्या प्रूफ लिखा हुआ है? घनी आबादी क्षेत्र में आप खोल सकते हैं। अगर बंद नहीं किया जाता है आने वाले कुछ महीनों में, तो उग्र आंदोलन करेंगे। और दूसरी चीज कि हम लोगों ने कोर्ट में भी इसके लिए पिटीशन दायर करने के लिए, हम लोग कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उस सारे के नाम पे कार्रवाई करवाएंगे हम लोग, चाहे जो भी रहे, बड़ा अधिकारी छोटा अधिकारी रहिए, सब पर कार्रवाई हम लोग करवाएंगे जितना हो सके। रिपोर्ट बना के डालते हैं। एसडीएम के ऑफिस गए थे, अगला बार चेक करने आए थे, उनके पास पूछने गए, वो बोले कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं मिला। तो फिर कल वो भेजे एसडीएम ऑफिस से सरकारी अफसर को, तब वो फिल कर गए, लेके गए। कोई रिपोर्ट नहीं मिलता हम लोग को। लास्ट में उपाय यही है, पूरा आंदोलन करें, अमरीवा चौक के पास जाम करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इस आरा मिल से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम लोग इसे बंद कराने की बात कहते हैं तो ये लोग मारने तक की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार को
जान से मार देंगे। और उनका यह भी कहना है कि तुम लोगों को अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो घर बेचकर यहाँ से चले जाओ। अब देखने वाली बात यह है कि इन ग्रामीणों की समस्या कब तक सुनी जा रही है, या फिर यह जो ग्रामीण है अपनी समस्या को लेकर यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। क्या दिक्कत हमारे है? साथ अभी एक चाची मौजूद है, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहती है। चाची, आपको क्या दिक्कत है? देखिए, ये दिक्कत आपको भी मालूम है और जितने जगह कागज गया है सभी को मालूम है, और मुझे तो मालूम है ही क्योंकि मैं बगल में रहता हूँ। यहाँ गाड़ी आता है, बच्चा खेलता है, जाड़ा गर्मी का दिन है, आदमी कुर्सी निकाल के बैठता है, डस्ट से खांसी सर्दी मेरा जिंदगी में ही नहीं छूट रहा है। जब से फैक्ट्री खुला है तब से हम बीके ठाकुर का दवा करा रहे हैं, समझे, बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए इसको कार्रवाई किया जाए, हाँ, इसको बंद किया जाए, मेरा यही का नाम है। इसके जगह पर कोई दुकान कर ले, और जो अच्छा चीज है डस्ट वाला चीज हटा के कुछ भी कर सकता है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इस काम को बंद कर दे। इस काम को बंद कर दे, और इसके बाद जो भी इसको करना है करे, क्योंकि मेरा बाप का तो जमीन है नहीं, नहीं ना है, नहीं। मैं रोक भी नहीं सकती हूँ। लेकिन ये डस्ट के चलते सारा प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी सर्दी मेरा तो जिंदगी में ही नहीं जा रहा है जब से ये फैक्ट्री खुला है तब से। जाइए, अभी हम घर में झाड़ू पोछा लगा है, अंदर चल के आपको दिखा रहे, इतना कचरा निकलेगा, इतना कचरा निकलेगा। अभी ये फैक्ट्री कब से चल रहा है? अभी इतना 2-3 साल हो ही गया होगा, उतना हमको नॉलेज नहीं। चाची, आपके घर के सामने जो फैक्ट्री है, इससे आपको कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, घर में पूरा धूल उड़ रहा है, आँख में जा रहा है, आँख से कम सूझने लगा, गला में जा रहा है, तबीयत खराब रहता है धूल से। आप लोग क्या चाहते हैं? बंद कराइए। बंद कराइए। हाँ, आपके मोहल्ले में 2-2 फैक्ट्रियां चल रही है, इससे आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, बहुत धूल उड़ रहा है, बच्चा लोग निकल नहीं सकता है बाहर से। बाकी माँ बुजुर्ग लोग है, माँ है, चाची लोग है, लोग निकल नहीं पा रही। बड़ा बड़ा हाईवा घुसा रहा है यहाँ पे, एक एक दिन में 10-10 8-8 हाईवा घुसा रहा है। 2 साल हो गया, 2 साल से हम लोग लिख के दे रहे हैं, डीसी ऑफिस दिए हैं, एसपी ऑफिस दिए हैं, एसडीएम ऑफिस दिए हैं, पीएमओ तक दिया हुआ है हम लोग का, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ तक हम लोग का घर के आंगन तक घुसा देता है हाईवा, तोड़ ताड़ दिया है पूरा। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसको बंद किया जाए, हम लोग आराम से पहले जैसे रहते थे बिना प्रदूषण मुक्त, उस तरह से हम लोग का हो। आइए आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि वातावरण थोड़ा सा दूषित हो गया है, इस पे कार्रवाई किया जाए, और ये सब चीज़ सरकार को देखना चाहिए, और बाकी इसके लिए जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए ताकि हम लोग का स्वास्थ्य अच्छा रहे और स्वच्छ रहे। आप लोगों द्वारा कई बार आवेदन दिया गया है, जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं सर, अभी तो कार्रवाई नहीं हुई, आवेदन दिया गया है, लेकिन जल्द से जल्द रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यार कार्रवाई की जाए। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम यही रहेगा कि सर आगे और क्या बोले इसके बारे में, आगे और फाइट आंदोलन किया जाएगा इसके विरुद्ध में।